नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों तारीख है 21 अप्रैल 2024 और यहां पे 22 अप्रैल 2024 सोमवार मंडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूं। यहाँ पे सारे लेवल्स आएंगे, चार्ट के हिसाब से आएगा और जो भी अगर आप उन स्टॉक्स या लेवल पर ट्रेड करते हैं या मेरे इस वीडियो के अनुसार तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि आपका लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए इसका खास ख्याल रखें और शुरुआत करता हूं बैंक निफ्टी। देखिए मैंने लास्ट थर्सडे को वीडियो जो बनाया था तो उसमें मैंने फ्राइडे के लिए बोला था कि एक रिकवरी का चांस मिलेगा, हो सकता है ये रिकवर कर जाए और कर भी गया। लेकिन फर्स्ट टाइम में ये फॉल हुआ था इजराइल वाला खबर पर, जो इस ईरान के इस्फहान शहर पर हमला का खबर आया, तो उसकी वजह से ये गैप डाउन ओपन हुआ था, रेड में था। लेकिन वहां से देखिए जैसी बातें सही हुई, खबरें क्लियर हुई तो ये पॉजिटिव हो गया। और मैंने ये बात कहा था कि ये हो सकता है आपको ग्रीन में क्लोज करता हुआ नजर आएगा। आप थर्सडे वाला वीडियो उठा के देख लीजिए जो मैंने फ्राइडे के लिए बनाया था। अगर वो न्यूज नहीं आता तो ये शुरुआत में ही कवर कर जाता, ये पहले ही पॉजिटिव ही खुलता, ऐसे चांस बन रहे। लेकिन ये जो कैंडल भी है ना, ये एक बुलिश पैटर्न की तरफ इशारा कर रहा है, एक बुलिश पैटर्न बना रहा है। यहां से एक मूवमेंट बन सकता है। आप देखिए ये वाला एरिया एक खास रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है, जिसका कि भाव आ रहा है, देखिए जिसका भाव आ रहा है 47,850 के आसपास का। 47,850 वो मैजिकल नंबर है, वो जादुई आंकड़ा है जिसके ऊपर निकल गया तो आपको एक अच्छा मूवमेंट, एक अच्छी तेजी देखने को बन सकता है बैंक निफ्टी में, और खासकर जब ये 48,000 के ऊपर टिक जाए तब। तो इस हिसाब से आप समझें कि 47,850 पहला बैरियर लेवल है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हम कर रहे हैं 47,574 पर, हाई 47,668 का लगाया है, लेकिन अच्छी तेजी आपको 47,850 के ऊपर बनेगा और जब 48,000 के ऊपर क्लोज हो जाएगा तो इसके ऊपर फिर भयंकर तेजी। ठीक है, अब देखिए ये तो बात हुआ कि जब ये सब लेवल के ऊपर गया तब, जो उस लेवल से अभी हम लोग 300 पॉइंट लगभग नीचे हैं, तो यहां पे क्या करना है ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए चार्ट के टाइम फ्रेम को थोड़ा छोटा कर लेंगे और डेली से 15 मिनट पर आ जाएंगे। लेकिन एक चीज आप ये भी मानिए कि जो हमारा सपोर्ट एरिया है वो 46,500 वाला भी मजबूत सपोर्ट है, इसके नीचे नहीं जा रहे। ठीक है, अब हम आ गए यहाँ पर डेली के से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, इंट्राडे के टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पर आप देखने में कितना बार ये रुका हुआ है, ये प्राइस आप पकड़े 47,750 का आ रहा है और क्लोजिंग हम 47,575 के आसपास में कर रहे हैं। तो बाइंग कहाँ बनेगा? बाइंग इस एरिया के ऊपर इंट्राडे के लिए बहुत अच्छा बाइंग बनेगा देखने को। ठीक है, इस एरिया के ऊपर। अब देखिए फिर भी मान लेते हैं कुछ लोग बहुत फास्ट करेंगे, भाई इतना ऊपर कौन इंतजार करेगा, पहले कुछ बता दो लेवल, पहले कुछ आए। भाई लेवल तो यही है 47,750, इसके ऊपर निकलने के बाद आपको अच्छी तेजी बनती है। लेकिन चूंकि 47,575 के आसपास हम क्लोज कर रहे हैं, तो अगर आपको बाइंग करने की बहुत जल्दी है तो आप 47,600 के ऊपर एक रिस्की बाइंग कर सकते हैं, रिस्की बाइंग हो सकता है। और इस कंडीशन में टारगेट आपको 47,700 के आसपास का और 47,750 के देखने को मिल सकता है। याद रखिए ये वो एरिया है, इसके ऊपर अगर निकल गया तो फिर अगला टारगेट हमारा 47,850, जो कि अभी मैंने वीडियो के शुरुआत में बात कहा कि ये एरिया के ऊपर निकलने के बाद और भी बुलिश पैटर्न देखने को बन सकता है। तो फिलहाल 47,600 के ऊपर 47,700 750 तक के टारगेट बनेंगे। और इन केस अगर ये 47,750 के ऊपर आधा घंटा टिक गया तो ये फिर 47,850 तक का टारगेट दिखा सकता है। यहां पर मैं आपको थोड़ा सा अलर्ट करना चाहूंगा कि इस एरिया पर एक बार प्रॉफिट को जरूर बुक कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम इसी एरिया से गिर गए थे। तो एक बार जरूर 47,800 के 850 के आसपास में प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिएगा। इसके ऊपर टिक जाता है, मान लेते ये 47,850 के ऊपर गया और यहाँ पे ऐसे ऐसे करने लगा धीरे धीरे कंसोलिडेशन, और उसके बाद तब आप ध्यान रखिएगा जो ये कंसोलिडेशन वाला बॉक्स बनेगा और जब ये ब्रेकआउट करेगा तो फिर आपको 48,000 का लेवल दिखा सकता है। ट्रेडिंग में आपको थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा। ठीक है, तब आप समझिए कि अगर आपने पहले ही 47,600 का कॉल ऑप्शन रखा है तो आपको एक बार 47,850 या 800 के आसपास में निकलने की कोशिश करना चाहिए। कॉल ऑप्शन 47,600 के राइट प्राइस का लेके चल सकते हैं। क्लियर है? एक तो ये हो गया। अब देखिए 48,000 इनके 48,000 वो मैजिकल नंबर है, वो हडल है चार्ट पर। यहाँ पे आपको ओपन इंटरेस्ट जो है कॉल साइड में ज्यादा मिलेगा, इसीलिए 2:30 बजे का आफ्टर 2:30 PM, अगर 2:30 बजे के बाद
48,000 के ऊपर टिक जाते हैं तो एक तेज शॉर्ट कवरिंग करेगा, सारे कॉल राइटर ट्रैप हो जाएंगे और ये खींच के लेके चला जाएगा 48,200 की तरफ, वहां तक। ठीक है, इसका अभी हम लोग ऑप्शन डेटा भी देखेंगे। अब तो ये एक बात ये हो गया, अब मान लेते हैं कि नीचे की साइड में आया तो हम ये जो एक सपोर्ट एरिया बन रहा है, ये एरिया इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, हम इसके नीचे सेल करेंगे। क्लियर है? चलिए चार्ट को देखते हैं और ये एरिया आता है 47,400। अब 47,575 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, याद रखिए 47,575 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। अगर सेल करना है तो पहला लेवल 47,500 के नीचे जो साइकोलॉजिकल लेवल है 47,500, इसके नीचे आने पे सेल होगा और टारगेट यहाँ पे आपको 47,400 का देखने को मिल सकता है। ये एरिया 47,400, ये 400 का ये एरिया होगा यहाँ पर, हाँ बिल्कुल। और अगर इसके नीचे अगर टिकते हैं तो फिर ये वापस एक एरिया 47,300 से लेके 47,000 यानी कि 47,000 तक आने के चांस बनाएगा। अब आप ध्यान रखिए कि 47,000 इसका भी सपोर्ट एरिया बन चुका है चार्ट पर और डेटा पे भी, तो ये नहीं टूटना चाहिए। इनकेस खराब न्यूज हो गया तो अलग बात है। 100 पॉइंट और बफर पकड़ लीजिए 46,900, है ना। इसके नीचे 46,900, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। ये इस एरिया पर यहाँ से बाउंस कर सकता है। इस ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये अभी हम लोग डेटा में भी देख लेंगे। फिलहाल सेल साइड में आप 47,500 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन पे ध्यान दे सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। देखिए ऑप्शन बायर, मैं ऑप्शन बायर हूं तो मैं बाय करने के लिए ही बता रहा हूँ, सेलर मैं नहीं हूं, तो मेरे से सेल आता भी नहीं है और मैं सेल के बारे में बताता भी नहीं हूँ। क्लियर है? अब देखिए जरा हम ऑप्शन डेटा की बात कर रहे थे। जो फ्राइडे का लो है 47,580, 46,580, यही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। फिलहाल हम ऑप्शन डेटा पे चलते हैं और वहां पे देखते हैं कि ऑप्शन डेटा क्या बताने की कोशिश कर रहा है। एट द मनी अगर हम देखें तो 47,600 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। क्लियर है? 47,600 के आसपास में हमारा ट्रेड यहाँ पे बन रहा है। तो अभी आप देखें, थोड़ा सा मैं डेटा को यहाँ करता हूँ, या 47,600 इस एरिया पर हमारा एट द मनी क्लोजिंग है। तो मैं नीचे की साइड में क्या बोल रहा हूँ कि हम 47,000 के नीचे तो फिलहाल अभी नहीं जाएंगे, 47,000 के नीचे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो 47,000 के नीचे नहीं, और ऊपर कहां, 48,000 के ऊपर जाने में दिक्कत हो जाएगा। यानी कि ये जो एरिया 48,000 इसके ऊपर, और एक एरिया मैंने इस दो प्राइस के बीच में बताया था 47,850 से 900 वाला, यहां पर आप डेटा में देखिए क्या हलचल है। डेटा में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। चलिए मैं इस तरफ करता हूं, या अब डेटा में आपको समझिए, यहाँ पे अगर आप 48,000 पे देखते हैं तो पुट राइटर हमारा 8 लाख है और कॉल राइटर लगभग 28 लाख है। तो इसका मतलब है कई गुना ज्यादा है, इसलिए इसके ऊपर जाने में दिक्कत है। हाँ, लेकिन अगर 2:30 बजे के बाद इसके ऊपर टिक जाता है 48,000 के ऊपर, देन ये आपको शॉर्ट कवरिंग करेगा ये सारे कॉल राइटर, और ये कहीं 48,100 से लेके 48,200 तक भी जा सकता है। फिलहाल 47,850 में भी एक रेजिस्टेंस एरिया है, जिसका मामला यहाँ पे देखिए 3,71,000 पुट राइटर है और कॉल राइटर देखते हैं तो 11,40,000 है। इसीलिए मैं कह रहा था कि 47,850 के आसपास में प्रॉफिट को जरूर बुक कर लीजिए। चार्ट बता देता है, मैं तो डेटा बाद में देखता हूँ, चार्ट ही बता देता है कि वहां पे दिक्कत है। ठीक है, इसलिए वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए नीचे के एरिया में। ठीक है, अब जरा हम लोग नीचे देखते हैं तो क्लोजिंग चूंकि 46,600 के आसपास में कर रहे हैं, सॉरी 47,600 के आसपास में, तो 47,000 मैंने अभी क्या बोला, 47,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए। गया तो 46,900, 100 पॉइंट और बफर पकड़ लीजिए। चूंकि आप 47,000 पे देखते हैं तो हमारा लगभग 25.5 लाख पुट राइटर है और कॉल राइटर मात्र 9 लाख है। इसी तरह 47,100 पे देखते हैं तो 4.5 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 2.5 लाख, इसका मतलब डबल है। इस साथ ही आप पीसीआर वैल्यू भी देखते हैं तो एक से थोड़ा नीचे है, हालांकि थोड़ा बढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी पीसीआर वैल्यू उतना खराब नहीं है, कंफर्ट जोन में है। बाउंस आने के सारे चांस इसमें बन रहे हैं। अगर थोड़ी सी भी पॉजिटिव ग्लोबल कर जाएगा बैंक निफ्टी। अब बात है कि अगर ये गैप अप खुल जाए, तो अभी तो डेटा देख के ही आपको पता चल गया कि अगर गैप अप खुलेगा तो किस एरिया पे ज्यादा सेलिंग आने के चांस बन सकता है। तो गैप अप अगर खुलता है तो जितना नजदीक हो गैप अप 48,000 से 48,100 के आसपास खुले तो ज्यादा बढ़िया है। वहां पर से हम लोग सेल साइड का पोजीशन करके चल सकते हैं और इस कंडीशन से जो टारगेट बनेगा वो 47,900 से लेके 47,500 तक का टारगेट बनेगा। 47,500 के नीचे फिर ये नहीं आएगा। इन केस अगर ये गैप अप खुल गया इस एरिया पे तो ये 47,500 के नीचे फिर ये नहीं आएगा, ये मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। पुट ऑप्शन पे आप ध्यान दीजिए, 48,000 48,000 की स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर मान लेते हैं
कि ये गैप डाउन हो गया। तो जिस तरह से ये 48,000 48,100 के ऊपर नहीं टिक सकता है, वैसे ये 47,000 के नीचे भी नहीं टिकेगा, यहाँ से बाउंस हो जाएगा। 47,000 मजबूत सपोर्ट एरिया, इसके आसपास जितना नजदीक खुले उतना अच्छा है बाइंग करने के लिए। टारगेट ऊपर की साइड में 47,100 से लेके फिर 47,500 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। कॉल ऑप्शन इस रास्ते नजर रखिए 47,100 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों, सोमवार मंडे 22 अप्रैल 2024 के लिए। आगे बढ़ता हूं और अब चलते हैं निफ्टी राजा की तरफ में। चलो देखें निफ्टी राजा किधर है हमारा। निफ्टी बैंक राजा, बैंक निफ्टी राजा, निफ्टी रानी नहीं। चलिए यह निफ्टी राजा की तरफ देखिए। चलिए आप 22,147 पर क्लोज हो रहे हैं, 151 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हो रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखिए हर्डल है 22,300। अब ये चार्ट देखने वाले अपने आप बता देंगे 22,300 वो एरिया है जिसके ऊपर जाने में इसका नानी याद आ जाता है। आप देखिए बहुत ही कष्ट है, पैसे पीछे भी देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे भी है, दिक्कत है इसको। 22,300 इसके ऊपर 2:30 बजे के बाद टिका तो अच्छी तेजी बनेगी, अदरवाइज यहाँ से जाके ये यहाँ गिर जाएगा और फिर 22,150 से 22,200 तक का एक सपोर्ट बना सकता है, बशर्ते इस एरिया को रिक्लेम करके गिरेगा तब। अब सवाल है कि हम इंट्राडे में कहां पर ट्रेड करेंगे। सवाल यही यक्ष प्रश्न की तरह खड़ा हो गया। यहां से रेजिस्टेंस, यहां से रेजिस्टेंस और इसी एरिया को, इस ट्रेन लाइन को हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया और जैसे ही किया तो पता चला कि ये ट्रेन लाइन फिर हमारा मेन रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इस ट्रेन लाइन के ऊपर निकलने पर एक तेजी देखने को बनेगा, तो इस ट्रेन लाइन के प्राइस को मार्क कर लेंगे हम लोग। सिंपल है, इस ट्रेन लाइन के प्राइस को मार्क कर लेंगे जिसका भाव आता है 22,250। ठीक है, रिस्की ट्रेडर एंट्री करना चाहेंगे तो 22,200 इस एरिया के ऊपर, इस एरिया के ऊपर और इस एरिया के ऊपर, ये तीन का प्राइस सेम है। यहां से एक रिस्की ट्रेडर का बनता है 22,200 के ऊपर, 22,200 के ऊपर 200 200 है ये, 22,200 के ऊपर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को बनेगा और ये आपको 22,300 की तरफ लेके आ सकता है। टारगेट 22,250 से लेके 22,300 तक का। अभी मैंने कहा 22,300 मजबूत रेजिस्टेंस एरिया है, तो एक बार यहाँ प्रॉफिट बुक करिएगा। ये नीचे आके वापस 22,175 150 को रिक्लेम कर सकता है, 102 या 200 को रिक्लेम करता है, देन यहाँ से बाउंस कर जाएगा। तो फिर आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपने पहले यहाँ पे बाय किया है तो 22,200 के ऊपर, 22,200 के ऊपर, तो 22,250 300 के टारगेट के लिए किया जा सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ में ध्यान देके 22,200 के ही स्ट्राइक प्राइस का मूवमेंट इसी में बनेगा ज्यादा। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। और जब यहाँ पे पहुंचे तो जरूर प्रॉफिट बुक करिए, क्योंकि यहाँ से टकरा के ये नीचे गिर सकता है। देन अगर ये वापस बाउंस किया और इसको फिर ब्रेकआउट किया, तब ये 22,400 के एरिया को रिक्लेम कर सकता है। आप फिर सेकेंड एंट्री कर सकते हैं, आपकी मर्जी। सवाल है क्या इसके नीचे टिक गया तब, ऊपर नहीं गया, तो आप यहाँ पे देखिए ये पॉइंट, आप यहाँ पे देखिए ये पॉइंट और आप यहाँ पे देखिए ये पॉइंट, तेलिया के 3 दान। आप देखिए ये तेलिया का 3 दान कैसे ये सपोर्ट ले रहा है ना, ये देखिए। तो ये एरिया सपोर्ट है ना, इसी को तोड़ता है तो नीचे आता है। पहले ये यहाँ से बाउंस किया, फिर इसको तोड़ दिया, नीचे आ गया, फिर इसी के ऊपर यहाँ पे टिक गया। अब हम इस प्राइस को पकड़ लेंगे। ये प्राइस था 22,075, इंपॉर्टेंट लेवल 22,075। इन केस अगर ये 22,075 के नीचे गिर गया तो फिर एक बार सेल करेंगे और टारगेट जो हमारा बनेगा यहाँ से 22,000 का राउंड नंबर 22,000। और अगर यहाँ होल्ड नहीं कर पाया तो वापस से 21,950 से 21,900। हालांकि अब ये 900 के नीचे नहीं जाना चाहिए, बहुत हुआ तो 21,850, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, पुट ऑप्शन की तरफ ध्यान रख सकते हैं। 22,050 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अभी हम लोग इसका ऑप्शन डेटा देखेंगे, तो ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है वो भी समझते हैं थोड़ा। ऑप्शन डेटा ये बता रहा है कि 22,147 के आसपास की क्लोजिंग है, तो हम एट द मनी 22,150 के बीच में हैं। ठीक है, 22,150। अब यहां पर से आप ऑप्शन डेटा में देखेंगे तो क्या दिखा रहा है। चलिए अब ये देखिए क्या दिखा रहा है। 22,150 पे हमारा पुट राइटर 9 लाख है, कॉल राइटर 12 लाख है। ये मेक और ब्रेक लेवल है, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके नीचे निगेटिव। उससे ज्यादा बढ़िया 22,200 पे देखे 30,84,000 यानी 31 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 47,68,000 है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अगर ये आधा एक घंटा इस एरिया के ऊपर टिक गया तो आपको तेजी देखने को मिल सकता है। और नीचे कहां तक गिर सकते हैं, तो 22,000 के नीचे फिलहाल नहीं जाना चाहिए। ये अच्छा सपोर्ट का काम करा, 50 पॉइंट और पकड़ लीजिए 950 तक, उसके नीचे नहीं जाएगा।
वहीं से बाउंस कर सकता है जाने का। देखिए न्यूज आ गया तो कुछ भी हो गया, वो अलग बात है, लेकिन ऐसे चार्ट पर और डेटा के हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए। अब मान लेते हैं ये गैप अप खुल गया इन केस, और गैप अप खुल के इसी जगह पे डायरेक्ट खुलता है 300 और 350 के आसपास में, 22,300 और 350। तो अभी मैंने कहा कि चार्ट पे तो ये रेजिस्टेंस है ही ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 350 सेल करेंगे, सेल करेंगे, और यहाँ टारगेट क्या बनेगा 22,250 से 22,150, जो कि क्लोजिंग आसपास में वहां तक आ सकता है। पुट ऑप्शन पे ध्यान देंगे इस कंडीशन से, पुट ऑप्शन आप ध्यान देंगे तो 22,300 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। और अगर ये गैप डाउन हो गया तो देखिए मैं तो गैप डाउन के पक्ष में हूँ, अगर हो गया तो अच्छी बात है, 21,900 पे तो बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत सुंदर। लेकिन इतना नीचे कैसे खुलेगा, 22,000 पे भी खुलता है तो बहुत अच्छा है। ये दोनों ही एरिया बाय ऑन डीप है। टारगेट ऊपर 22,050 से 22,200 तक के टारगेट फिर देखने को बन सकता है। कॉल ऑप्शन पे ध्यान देंगे तो 22,000 का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों, और मुझे उम्मीद है लगभग कि कल एक बार फिर से आपको तेजी का माहौल थोड़ा बनता हुआ दिखाई देता है, बशर्ते ग्लोबल मार्केट थोड़ा सा न्यूज खराब वाली नहीं होता। अब न्यूज आ जाएगा तो उसमें फिर कोई क्या कर सकता है, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।